वीडियो इज फॉर यू। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव केयर का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फिर उसकी फेजेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की डिफिनेशन से। व्हाट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव केयर? पोस्ट ऑपरेटिव केयर की डिफिनेशन ये है कि केयर जो पेशेंट सर्जरी के बाद रिसीव करता है उसे कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, और उसमें अक्सर हम पेन और वुंड मैनेजमेंट करते हैं। डिफिनेशन क्या है? आ केयर पेशेंट रिसीव आफ्टर सर्जरी इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इट ऑफन इंक्लूड पेन एंड वुंड मैनेजमेंट। दूसरा हमारे साथ है ऑब्जेक्टिव्स। हमारी क्या मकसद है, क्यों हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स है चार। सबसे पहले क्या है? असेसमेंट ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो सर्जरी हमने पेशेंट के किया है उसके बाद हम पेशेंट को क्या करते हैं, असेस करते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। असेसमेंट ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है? प्रोवाइड पेन रिलीफ आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद हम पेशेंट को पेन रिलीफ प्रोवाइड करें कि उसको क्या हो, जो पेन हो वो ना हो, ख़त्म हो जाए। तीसरा क्या है? प्रोवाइड प्रोपाइलेटिक फॉर अर्ली कम्प्लिकेशन। जो अर्ली कम्प्लिकेशन सर्जरी के बाद डेवलप होते हैं उसके लिए पहले से ही हम प्रोपाइलेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करें। और चौथा क्या है? मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। और पेशेंट की हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करें, उसके हमारे साथ हर चीज़ की प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। उसकी ईसीजी की, उसकी ब्लड प्रेशर की, उसकी पल्स की, हमारे साथ एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। उसकी हिस्ट्री की, उसकी एग्जामिनेशन की। तो ये चार हुए ऑब्जेक्टिव। तीसरा हमारे साथ है फेजेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की फेजेस जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की तीन है सर्जरी के बाद। एक ये है इमीडिएट फेज और केयर एट ओटी, मतलब केयर एट ऑपरेशन थिएटर। जब हमने सर्जरी की उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर की फेजेस स्टार्ट होते हैं जो तीन है। सबसे पहले क्या है? इमीडिएट फेज और केयर एट ओटी, मतलब केयर एट ऑपरेशन थिएटर। सर्जरी के बाद डायरेक्ट जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर पर पड़ा है वहाँ पर हमने उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर का पहला फेज स्टार्ट करना है, केयर एट ऑपरेशन थिएटर, या उसे कहते हैं इमीडिएट फेज, मतलब फौरन। दूसरा जो पेज है वो क्या है? केयर इन द वार्ड। अब जब हमने ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को वार्ड शिफ्ट कर दिया, वहाँ हमने पेशेंट की केयर करनी है। ये दूसरा पेज है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। और तीसरा क्या है? केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। जब हमने पेशेंट को वार्ड के बाद हमने हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद हमने पेशेंट की क्या केयर करनी है। तो ये तीन पेजेस है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। सबसे पहले क्या है? इमीडिएट पेज और केयर एट ओटी, मतलब ऑपरेशन थिएटर। इसमें हमने क्या करना है, उसके लिए हम नमूनिक से याद करते हैं ABCFSC। क्या नमूनिक है? इमीडिएट पेज या केयर एट ऑपरेशन थिएटर का ABCFSC। ठीक है, तो ABC और FSC इसके नमूनिक से हम याद करते हैं। ए से क्या मतलब है? ईयरवे। ईयरवे ये है कि तब तक पेशेंट जो है वो आर्टिफिशियल ईयरवे पर होगा जब तक पेशेंट की अपनी जो ईयरवे है वो सही काम न स्टार्ट करें। तब तक पेशेंट का जो ईयरवे है वो हम कौन सा ईयरवे यूज़ करेंगे पेशेंट पर? आर्टिफिशियल ईयरवे यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में तब तक पेशेंट आर्टिफिशियल ईयरवे से ब्रीथिंग करेगा जब तक उसका अपना जो नॉर्मल ईयरवे है वो सही काम स्टार्ट न करे। तीसरा C से मतलब है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? कि हमने पेशेंट की पल्स को चेक करना है और बीपी को मॉनिटर करना है, और बीपी को पर हावर हमने 4 टाइम्स मॉनिटर करना है, 4 दफ़ा, क्वार्टर पर हावर। क्वार्टर पर आवर मतलब कि 1 घंटे में हमने 4 बार पेशेंट की जो बीपी है उसको हमने क्या करना है? मॉनिटर करना है। ये हुआ ABC।
एफ सी क्या मतलब है? फ्लूइड बैलेंस। हमने पेशेंट का जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन रखना है। वो हम ब्लड प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं या हम उसको क्रिस्टोलाइट दे सकते हैं। और उसके बाद सी से क्या मतलब है? कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर ये है जब पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद पेशेंट की जो बीपी है वो डाउन हो जाती है। तो फिर हमने पेशेंट को ऐसे कमरे शिफ्ट करना है जहाँ वार्म रूम हो, जहाँ गर्म कमरा हो। इसे कहते हैं कोर टेम्परेचर। तो सर्जरी के बाद कहाँ पेशेंट को शिफ्ट करना है? शिफ्ट टू वार्म रूम, गर्म कमरे में पेशेंट को शिफ्ट करना है। और ऐसे क्या मतलब है? स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर क्या है? रिपीटेड मॉनिटरिंग। कुछ चीज़ों को हमने बार बार मॉनिटर करना है, उसे कहते हैं स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर में किन चीज़ों को हमने बार बार मॉनिटर करना है? अगर पेशेंट कार्डियक डिजीज का पेशेंट है, उसकी कार्डियक सर्जरी हुई है, तो हमने क्या करना है? हमने उसकी ईसीजी बार बार मॉनिटर करना है। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हमने उसका ग्लूकोज को बार बार मॉनिटर करना है। तो ये हुआ इमीडिएट पेस आर केयर एट ऑपरेशन थिएटर, जिसमें ए बी सी और एफ एस सी हुआ। दूसरा है केयर इन द वार्ड। अब जब हमने ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को वार्ड शिफ्ट कर दिया, वहाँ हमने उसकी क्या केयर करनी है? सबसे पहले स्किन केयर ऑफ प्रेशर एरियाज। अब जो पेशेंट जो है वो बेड पर लेटा हुआ है, हमने पेशेंट को क्या करना है? हमने पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है ताकि उसकी स्किन पर प्रेशर एरियाज न बने, और उसकी अगर बने भी तो उसकी हीलिंग हो। एक साइड पर पेशेंट न पड़ा रहे। दूसरा क्या है? पेन मैनेजमेंट। वार्ड में पेशेंट शिफ्ट करके पेशेंट को पेन होगा, हमने पेशेंट की क्या करनी है? पेन मैनेजमेंट करनी है। तीसरा क्या है? फ्लूइड बैलेंस मेंटेन 70 kg 2.5 लीटर फ्लूइड। तीसरा हमें क्या करना है? वार्ड में हमने पेशेंट की जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। अगर पेशेंट का वेट 70 kg है तो उसको पर डे 2.5 मतलब 2.5 लीटर उसको फ्लूइड चाहिए। चौथा क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो हमने वार्ड में पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है। पांचवा क्या है? न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करना है वार्ड में पेशेंट को। छठा क्या है? सर्जिकल ड्रेन। हमने पेशेंट को सर्जिकल ड्रेन प्रोवाइड करना है। अब सर्जिकल ड्रेन 3 किस्म का है। सबसे पहले है एनजी ट्यूब ड्रेन, मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेन। दूसरा है चेस्ट ट्यूब ड्रेन। तीसरा है ड्रेन एट ऑपरेटिव साइट। अब सबसे पहले एनजी ट्यूब ड्रेन क्या होता है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम तब तक पेशेंट को डाइट न्यूट्रिशन खुराक देते हैं जब तक वो खुद सही तौर पर खुराक न लेने के काबिल हो, तो हम एनजी ट्यूब के थ्रू उसको खुराक देते हैं। दूसरा, अगर स्टमक में कोई फ्लूइड वगैरह हो तो हम एनजी ट्यूब के ज़रिए से ही बाहर निकालते हैं। दूसरा हमारे साथ है चेस्ट ट्यूब ड्रेन। चेस्ट ट्यूब ड्रेन में हम क्या करते हैं? अगर पेशेंट को हीमोथोरैक्स हो, न्यूमोथोरैक्स हो, तो उसके लिए हम चेस्ट ट्यूब पास करते हैं और उस ईयर को, उस ब्लड को हम क्या करते हैं? ड्रेन करते हैं। तीसरा है ड्रेन एट ऑपरेटिव साइट। ड्रेन एट ऑपरेटिव साइट ये है कि जो ऑपरेटिव साइट है वहाँ पर जो फ्लूइड वगैरह जमा हुआ है, वहाँ पर जो ब्लड वगैरह है, उसको हमने इससे क्या करना है? ड्रेन करना है। तो ये केयर इन द वार्ड में हमारे साथ स्किन केयर, प्रेशर एरियाज, पेन मैनेजमेंट, फ्लूइड बैलेंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यूट्रिशन और सर्जिकल ड्रेन, ये चीज़ें आते हैं केयर इन द वार्ड। अब तीसरा हमारे साथ है केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। अब हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद हमने उसका क्या केयर करना है? उसमें 3 चीज़ें आते हैं। सबसे पहले अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी। हमने पेशेंट को बोलना है कि कितने टाइम के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए अवॉइड करे। फॉर एग्जाम्पल, उसका हाथ टूटा है और उसने उसकी सर्जरी की, ऑर्थोपेडिक्स में उसने सर्जरी की, तो अब हमने उसको कहना है कि 3-4 महीने के लिए वो जो हाथ है उससे वो किसी वजनी चीज़ को ना उठाए, मतलब अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा क्या है? फिजियोथेरापी। हम उसको कुछ ख़ास किस्म की फिजियोथेरापी सिखाते हैं कि आप ये फिजियोथेरापी करें, मतलब उंगलियों का एक्सरसाइज करें ताकि आपका जो हैंड है वो क्या रहे? वो हेल्थी रहे, नॉर्मल की तरफ जाए और वर्किंग रहे, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ फंक्शन ना रहे। तीसरा क्या है?
टेल अबाउट वुंड इन्फेक्शन फर्स्ट वीक। और तीसरा हमने उसको कहना है, शुरू से ही हमने कहना है वुंड इन्फेक्शन के बारे में बताना है। अक्सर जो वुंड इन्फेक्शन है वो फर्स्ट वीक ऑफ सर्जरी में होते हैं। तो पेशेंट को हमने बोलना है कि अगर आपका वुंड में कोई इन्फेक्शन हो गया तो आप या तो हमारे पास आ जाएं या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएं और वुंड इन्फेक्शन को क्या करें, ट्रीट करें। शुरू से ही उसको वुंड इन्फेक्शन के बारे में हमने आगाह करना है। तो ये 3 पेजेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के इमीडिएट पेज आर केयर एट ऑपरेशन थिएटर, दूसरा केयर इन द वार्ड और तीसरा केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। तो दोस्तों आज हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, पेजेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमने पढ़ ली। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वालियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।